यहाँ पर मैं आपको 5 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा सबसे पहले, जिसको मैंने अपने लाइफ में हमेशा माना है और मैं आपको भी कहूंगा कि आपको इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपका एक स्टडी प्लान या रूटीन होना चाहिए। ठीक है, कैसा रूटीन होना चाहिए सर, ये भी बच्चे पूछते हैं सर कैसा रूटीन होना चाहिए। तो देखो ये आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे एक रफ रूटीन मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये रफ रूटीन मैंने आप लोगों के लिए बनाकर दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, ऐसा कुछ रूटीन आप अपना बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो पेपर के लिए वोकैब तो आना ही आना है, तो एक काम करो 7 से 8 वोकैबुलरी पढ़ लो। ठीक है, 8 बजे से 10 बजे तक आप अपना ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में जो है आप अपना कुछ फॉर्मूला हो गया या कैलकुलेशन हो गया या करंट अफेयर हो गया, कुछ उसमें आपने पढ़ लिया। 10 से 11 में करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर लास्ट के 6 मंथ आप पढ़कर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जीके अनएक्सपेक्टेड है लेकिन करंट अफेयर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वही पूछा गया जो लास्ट के 6 मंथ में लास्ट के 6 मंथ के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस करंट अफेयर में जितने अपॉइंटमेंट होंगे उनको याद कर लीजिएगा, किन किन चीजों की नियुक्ति हुई थी, किस पोस्ट पर कौन थे, कितने हमारे जो है वो पुरस्कार मिले, किस क्षेत्र में मिले। ठीक है, ये सभी चीजों का ध्यान रखेंगे आप इसमें। 1 बजे से 3 बजे तक, जैसे 11 से मैंने मान लो यहाँ पर ये सभी चीजें यहाँ भी बना रखी, 7 से 8 हो गया, 8 से 10 मैंने कहा कि एक आपको मॉक देना है। जैसे बच्चे क्या है, अभी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, इस 1 महीना में आपको कम से कम डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम डेली। जैसे मानिए कि आप सुबह 7 से 8 वोकैबुलरी पढ़े, फिर 8 से 10 बजे तक मॉक देकर उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये वो स्टडी रूटीन है। जैसे बच्चे जब मेरे पास आते हैं, सर मेरा रूटीन बना दीजिए, बता दीजिए कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, तो एक रफ रूटीन हम आपको देते हैं। इसी अनुसार एक मदद मिल सकती है आपको अपने आप को रीशेप करने में। ठीक है, तो सुबह में कोई भी एक मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर का मॉक देंगे, सुबह वाला मॉक। ठीक है, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बने और पूरा दिन नेगेटिव ना रहे, यहाँ पूरा दिन एक पॉजिटिविटी आए कि हाँ चलो स्कोर बढ़िया बन रहा है। प्रीवियस ईयर का कोई भी मॉक दे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करना है, हर क्वेश्चन को, जो गलती किया उसको भी एनालाइज करोगे, जो सही किया उसको भी एनालाइज करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सही क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, गलत वाले को देखेंगे, ये महामूर्ख लोग करते हैं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आपको 1 घंटे अपने करंट अफेयर पे देना है। फिर उसके बाद आपको जो है मान लो कि 2 घंटे आपने ग्रामर में दे दिया, इंग्लिश में जो नोट्स हो गए आपके उससे प्रैक्टिस कर लिया, प्रीवियस ईयर के सेट्स आपने लगा दिए, सीजीएल 2019 के, सीएचएसएल 2019 के, इस तरीके से करके 20 के जितने सेट्स हो गए वो लगा दिए, तो इंग्लिश उस टाइम पर पढ़ लीजिए। उसके बाद 1 से 3 तक जो है आप अपना मैथ्स कवर अप कर लिया आपने। ठीक है, मैथ्स में जैसे मैं बताऊंगा कि आपको मैथ्स में क्या कवर अप करना होगा, आखिरी 1 महीने में क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, कैसे करना होगा, सभी चीजें। जैसे यहाँ 2 तरह के बच्चे आएंगे, एक बच्चे वो होंगे जिन्होंने कोचिंग ले रखा होगा और दूसरा बच्चे वो होंगे कि जिन्होंने जो है अपना सेल्फ स्टडी से करने की कोशिश करेंगे। जो कोचिंग ले चुके होंगे वो अपने टीचर के नोट्स को प्रैक्टिस करें, पढ़ें। इस समय कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ रखा है बस उसको रिवाइज करें। और जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया है या जो है और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, इसकी चिंता आप मत करो। फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, फिर आपने उसी तरीके से जीएस पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, टारगेट, ये आप इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, मैं साइड में हो जाता हूं। और इसी तरीके से आप जो है अपना एक रूटीन बनाएंगे, जिसको आप अपने लाइब्रेरी में अपने टेबल पे जो है वो पेस्ट करके रखेंगे, ताकि ये आपको एक रेफरेंस देगा, एक आपको एक हिंट देगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये तो एक स्टडी प्लान हो गया। अगले 1 महीने तक अगर ऐसा स्टडी प्लान रहा तो ना सिर्फ आप कट ऑफ को क्लियर करेंगे बल्कि एक अच्छा खासा एच भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर। जैसे बच्चे क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स को ही रिवाइज करे वही सफिशिएंट होगा, या मॉक टेस्ट दे वही सफिशिएंट होगा। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जैसे कहता हूं ना कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वैसे सबसे बड़ी बात है कि अगर पेपर निकालना है ना, तो जितना प्रीवियस ईयर प्री का पेपर है वो बाप है। ठीक है, और इनको सॉल्व करके जरूर जाओ, इनका आशीर्वाद लेके जरूर जाओ। मैं तो ये बोलूंगा जितने प्री के पेपर है, अब पेपर भी तो बहुत सारे हैं, तो हम किसका सॉल्व करें, किस साल का सॉल्व करें, तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, फेज 9, दोबारा से सुन लो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और फेज 9, ये सभी के पीडीएफ आपको जो है पूरा का पूरा लगाना है प्री के। और सिर्फ जो 2 पेपर 2021 में हुए, 2022 में हुए, ठीक है, जो सन 2021 में यानी पिछले साल हुए थे, जो इस साल हुए थे, उनके पेपर्स लगा के जाने, इससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना। उसी तरीके से आपका सीएचएसएल के पूरे 36 सेट की पूरी पीडीएफ इंग्लिश में, हिंदी में कंपाइल कर डलवा दी है। फेज 9 में आपका ग्रेजुएशन लेवल पर, 10th लेवल पर और 12th लेवल पर तीनों का पेपर इंग्लिश और हिंदी में डलवा दिया है। ठीक है, और लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज सभी अरेंज है, क्योंकि देखो अभी क्या होगा ना, उतने किसी के पास होता नहीं है कि हम जाके मार्केट में किताब खरीद के लेके आए, और कोई ऐसी किताब भी मार्केट में आई नहीं है जिसमें ये सारा कंपाइलेशन हो। एक आपको सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ ये देखने को मिलेगा फेज 9। अब इस फेज 9 इसीलिए देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने पर्सनली फेज 9 के क्वेश्चंस देखे हैं, और मैं बोलूंगा कि इनके क्वालिटी में काफी दम है, काफी अच्छे क्वेश्चन फेज 9 के ग्रेजुएशन लेवल पे पूछे गए, कुछ नया भी पूछने की कोशिश की गई है, तो वो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, खाना खाना भूल जाना, सोना भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये प्री के पेपर लगाना मत भूलना।
ठीक है। पेपर के बारे में भी हम आपको बता दें तो देखो पेपर में पूरे कंपाइलेशन भी मैंने दे दिया। सीजीएल में टोटल 2019 में 18 सेट हैं, 2020 में जो है वो 21 सेट हैं। सीएचएसएल में जो है वो आपके टोटल 28 सेट हैं, ठीक है, किसमें 2019 में, और 2020 में 36 सेट हैं। इसके अलावा एमटीएस में, तो एमटीएस में थोड़ा कम लगाओगे तो चलेगा, और साथ में फेज 9 के 3 हैं, 10वीं लेवल, 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर लगा के जाओगे तो बाकी दोनों लेवल के पेपर का अंदाजा तो हो ही जाएगा। सभी के सभी हमने अपने जो है, मैंने जैसा कि कहा कि टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ डाला हुआ है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद सारे पीडीएफ लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में फोल्डर बना के रख लीजिएगा, और डेली प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और किन किन सब्जेक्ट का, तो मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। जीएस को बोलोगे क्यों नहीं, जीएस पढ़ना बेकार है, पुराना जीएस हो गया होगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर मॉक को लेकर। तो मैंने कहा है तीसरा नंबर पॉइंट आपको क्या करना है सीएचएसएल 2021 के लिए, डेली मॉक देना है, उसका एनालिसिस करना है। कितने मॉक देने हैं, एक सुबह उठते ही मॉक देना है, ठीक है, सहज से वोकैबुलरी याद किया, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दे दिया, और एक रात में जब एकदम थक से जाओगे 11 बजे 12 बजे के बाद, तब एक मॉक टेस्ट देकर सोओगे। इससे क्या होगा, लगेगा कि हाँ पूरे दिन हमने कुछ कमाया है।